हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बेहतरीन मैथ्स। आज हम लोग जो है क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन है उसका थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली बात, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहिए, कोरोना में बचिए, कोरोना से बाहर ना निकलें। अच्छा, उसके बाद मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर चुके होंगे। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो फिर मेरे लेक्चर्स बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो मैं आपसे पूरी तरीके से मतलब एक निवेदन ही समझ लीजिए कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो अब से करिए कम से कम, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत टाइम नहीं है। अगर CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम देखा जाए तो टाइमिंग जो है वो बहुत कम है। मान लो कि 2 या 3 महीने के करीब मिलेगा और टोटल फर्स्ट हाफ 50% सिलेबस आपको कवर करना है। तो अगर अभी से आप पीछे चलते जाएंगे तो लास्ट में कवर करना मुश्किल होगा। ठीक है ना। ये आपको मालूम है, 11th क्लास में ऑब्जर्व हो गया होगा कि भाई 11th और 12th 9th और 10th की तरह नहीं है। ठीक है, कि लास्ट टाइम में भी प्रिपेयर कर लिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से लगे रहना पड़ेगा। तो आप मेहनत करिए, मैं आपके साथ हूँ। कोई भी डाउट रहे, आप चाहते हैं कि सर क्वेश्चंस आपने पिछले लेक्चर में जो लगवाए हैं अगर कुछ और एडअप करिए तो मैं और भी क्वेश्चंस के लेक्चर ला दूंगा। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक क्वेश्चन का लेंदी जो होगा हमारा वीडियो होगा, उसमें कई सारे क्वेश्चंस पूरे ओवरऑल चैप्टर की क्वेश्चंस करेंगे ताकि एक कॉम्पैक्ट वे में समझ में आ जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और उसके लास्ट में हम लोग एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो ध्यान से देखते हैं इस लेक्चर को। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन क्या होता है 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सबको फंक्शन मालूम होगा। अगर बच्चों से पूछा जाए कि क्या फंक्शन है तो जनरली उनका बस यही आंसर होता है कि सर फंक्शन जो है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। बिल्कुल सही है, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, बट आई एम आस्किंग अबाउट यू, आई एम आस्किंग यू दैट व्हाट इज दैट स्पेशलिटी। वो स्पेशलिटी है क्या, मतलब उसकी जो खासियत है कि फंक्शन भाई एक खास तरीके का रिलेशन है, वो खासियत क्या है, मतलब उसको देखते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? फंक्शन कि अ फंक्शन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A to a non-empty set B is a special type of relation। और वो स्पेशलिटी क्या है वो याद रखेंगे। सबसे पहला every element of set A must have image in set B and only one image ठीक है, सारे एलिमेंट जो सेट ए के होंगे उनकी इमेज सेट बी में मिलना चाहिए। और कितनी इमेज मिलनी चाहिए? एक। अब उसको समझते हैं, बस यही डेफिनेशन है, डेफिनेशन बस यही है, इतना याद है, फंक्शन खत्म। अगर ये चीज समझ में आ गई तो फंक्शन तुम्हें समझ में आ गया। अगर 11th क्लास में नहीं सही से पढ़े हो, इसलिए मैं थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, फंक्शन स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, जिसको नहीं मालूम है वो समझ जाएगा। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव इमेज इन सेट बी। सेट ए के एलिमेंट, एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं एक सेट बना रहा हूँ, मेरे पास सेट ए है, ठीक है, और एक सेट बी लिया मैंने। ठीक है, मैपिंग से बता रहा हूँ। और मान लिया कि फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स वो ऐसा दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर। सेट ए मान लिया मैंने -1 और 0 1 और 2 मान लो। ठीक है, ऐसा ले लिया। और इधर 1 2 3 4 5 0 ले लेना पहले, 0 1 2 3 4 5 ऐसा लिए।
तो फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी वो क्या है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वायर, मतलब फर्स्ट सेट के एलिमेंट का स्क्वायर जो होगा वो आएगा सेट बी में। तो स्क्वायर करेंगे, अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बिकम +1, 0 का स्क्वायर दैट इज 0, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4। तो -1 का इमेज क्या दिख रहा है, दैट इज 1, 0 का इमेज क्या है, 2 है, 1 का भी इमेज कितना है, दैट इज 1 ओनली, एंड 2 इमेज इज 4। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए। भाई सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज है सेट बी में, और कितनी इमेज है, बस एक। कितनी इमेज भाई, -1 की एक ही इमेज है 1, 0 की एक ही इमेज है 0, 1 की एक इमेज है 1, 2 की एक इमेज है 4। आ रही बात समझ में? ऐसे नहीं समझ में तो ऐसे याद रख सकते हो कि सेट ए के सारे एलिमेंट के पास त्रिशूल होगी। सेट ए के सारे एलिमेंट को त्रिशूल दे दिया गया, और कितना त्रिशूल दिया गया, बस एक। तो पहचानने का सबसे यही तरीका है, अच्छा, कि सेट ए को देखो, सब में से एक ही त्रिशूल बाहर निकलनी चाहिए। अगर सब में से एक ही त्रिशूल निकल रही है, और कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास त्रिशूल ना हो, सबके पास त्रिशूल होगा लेकिन एक ही होगा। अगर ऐसा दे देता है, मान लो 1 2 3 4 और समथिंग 1 2 3 4 5 ऐसा लिंक है कि 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 और 2 की इमेज 4 है, 3 की 3 है, 4 की 5 है, ऐसा है जो भी कोई फंक्शन देता है ए से बी में, तो यहाँ पे देख रहे हो कि 2 से 2 त्रिशूल निकल रहा है, 2 त्रिशूल निकला, फंक्शन नहीं। आ रही बात समझ में? तो सारे जो एलिमेंट्स होंगे सेट ए में, उनकी इमेज जो सेट बी में होनी चाहिए, बस एक होनी चाहिए, ठीक है, मतलब सारे एलिमेंट से एक ही त्रिशूल बाहर निकलना चाहिए। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा जाता है, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ एक्स। y क्या माने है, फंक्शन ऑफ एक्स, x बिलोंग्स टू सेट ए कामा y बिलोंग्स टू सेट बी, मतलब एफ ऑफ एक्स जो आएगा वो सेट बी से आएगा। ये लिखने का तरीका हमारा, उम्मीद है कि ये याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी कुछ चीज़ें जानते हैं, जैसे सब में से एक ही इमेज, तो मैपिंग में जो होना चाहिए, अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखूंगा, जैसे रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म लिखते थे, तो रोस्टर फॉर्म में जो हम लिखेंगे ऐसा समथिंग जो हम लोग लिखते थे ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर में जब लिखेंगे तो सारे फर्स्ट एलिमेंट जो होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए। एवरी एलिमेंट इन एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर शुड बी डिफरेंट, ठीक है। फंक्शन में जो एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट एलिमेंट, जैसे यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, इधर कुछ भी हो, ठीक है ना, दूसरा वाला एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी पॉसिबल, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। मैपिंग में सब में से एक ही त्रिशूल निकलना चाहिए, ठीक है, ये भी याद रहेगा। तो ये तरीका है, आ रही बात समझ में, फंक्शन समझने का। उसके बाद पहला पॉइंट, सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन, पूरा सेट ए जो होगा, सेट ए पूरा, रिलेशन में ऐसा नहीं होता था, रिलेशन में हम लोग बोलते थे कि जो एलिमेंट लिंक्ड है उनको बोलते थे, लेकिन फंक्शन में तो गारंटी है ना कि सारे एलिमेंट लिंक्ड होंगे सेट बी से, क्योंकि सबकी इमेज है, यही तो कंडीशन है हमारा फंक्शन के लिए। तो सारे एलिमेंट की इमेज है, तो बोल सकते हैं पूरा सेट ए क्या हमारा डोमेन है। होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, ये पहले भी था, ठीक है ना, रिलेशन में भी कोडोमेन ऑफ फंक्शन। आ रही बात समझ में? और एलिमेंट्स ऑफ सेट बी which are linked with set A elements are called range of function, ठीक है। तो जो सेट ए का एलिमेंट है, सेट बी के जो एलिमेंट्स है जो लिंक्ड है, ठीक है, सेट ए से, उसको क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, -1 0 1
2, ठीक है ना, फॉर दिस फंक्शन। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन ऑफ फंक्शन दैट इज 0 1 2 3 4 5, और रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, दैट इज 0 1 एंड 4, 0 1 एंड 4, ये लिंक्ड है, इन्हीं को बोलेंगे हम लोग रेंज। उम्मीद है बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, अब ग्राफ से समझेंगे कि फंक्शन किसको बोल सकते हैं, ग्राफिकली समझते हैं। आ रही बात समझ में? अभी तो मैंने बस वर्डिंग से लिखा और दिखाया मैपिंग से कैसे, या सेट बिल्डर फॉर्म में, या जैसे भी लिखा होगा, तो कैसे ग्राफ से पहचानेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट। सर ये वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है? तो कोई भी ग्राफ बनाया मैंने, मान लो कि मेरे पास एक ग्राफ है, लीनियर इक्वेशन का समथिंग मान लिया ग्राफ है, x दिस इज y, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर ग्राफ है। दूसरा ग्राफ मान लेते हैं मेरे पास ये है, थर्ड ग्राफ में बना रहा हूं, दिस वन इज सेकेंड वन, एंड थर्ड वन y, दिस इज x, थर्ड ग्राफ। और भी बना लेता हूं, ठीक है, y x, ये फोर्थ हो गया, ठीक है। तो इतना पहले इतने को समझते हैं, ठीक है ना, हमारी बात समझ में, ये समझते हैं। एक और ले लेता हूं मैं, और ऐसा कर लो, y और x। अब ध्यान से समझते हैं कि वर्टिकल लाइन टेस्ट किसको बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ग्राफ को टच करके जाना चाहिए, ग्राफ को इंटरसेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि सर यहां तक ग्राफ इधर बना दिया, कुछ बकलोलवा होंगे सब जो ग्राफ आप नहीं बनाएंगे, सब इधर उधर बना देंगे सब, तो ऐसा काम नहीं करना है। हमारी बात समझ में, लाइन वर्टिकल जो वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करना है वो ऐसा ड्रॉ करना है कि जो दिख रहा है ना कर्व, मतलब जो ग्राफ, उसको कट करके जाना चाहिए, तब वर्टिकल लाइन टेस्ट होगा। नहीं तो बबुआ बोलेगा सर इधर ड्रॉ कर दे, क्या इधर ड्रॉ कर दे तो क्या होगा। तो पहले ही बता दे रहे हैं हम भाई, ऐसा ड्रॉ करना है, ये सब आगे प्रोड्यूस होता जाएगा, ठीक है ना, डॉटेड बना दे रहा है। बबुआ सोचेगा यहीं पे खत्म है सर, तो हम इधर नहीं बना सकते हैं क्या। तो ये समझ लेना कि ऐसा ड्रॉ करना है कि ग्राफ को कट करे। तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लो मैंने ऐसा वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, इस पे चेक करेंगे कि ग्राफ को ये वर्टिकल लाइन कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ किया, ये भी कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट। इसको ड्रॉ किया तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स, ठीक है। सब सर दाएं साइड बनाएंगे क्या, ऐसा कुछ नहीं है, बाएं साइड भी बना देते बाबू एक, ठीक है। ये भी कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट। और ये जब बनाएंगे तो कितने पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट्स। अब ध्यान से समझो कि फंक्शन किसको बोलेंगे। हमने पढ़ा था कि सेट ए के सारे एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, मतलब हर x, जब भी x जो रखें, सॉरी समझो बात, तो x का जो इमेज आना चाहिए, मतलब एक x की वैल्यू पे एक y का वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। एक x की वैल्यू पे कितना वैल्यू आना चाहिए y का, एक ही y का। भाई फर्स्ट सेट बस एक ही त्रिशूल निकलता था ना। अब यहां पे चेक करेंगे, ये x की वैल्यू हमारी, यहां पे मान लिया x है, तो ये हमारा पॉइंट आ रहा है y, ठीक है ना, ये हमारा y आया, एक ही पॉइंट आया, x लिए तो एक x आया। तो जब एक वैल्यू ऑफ x के लिए एक वैल्यू ऑफ y आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन है, दिस इज फंक्शन। मतलब ये याद रख सकते हो कि वर्टिकल लाइन टेस्ट में अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए ग्राफ पे, अगर एक पॉइंट पे कट कर रहा है तब तो वो फंक्शन है, अगर एक से ज्यादा पे कट कर रहा है तो फंक्शन नहीं है, क्योंकि सब एलिमेंट में बस एक ही इमेज होगा सेट बी में। यहां पे देख लो भाई, एक x की वैल्यू के लिए एक ही y की वैल्यू है, फंक्शन।
अब इसमें देखो x की वैल्यू तो ये 2 है, उसके लिए y की वैल्यू यहाँ पे +2 मान लो, +3 आ रही है, मान लो यहाँ पे -3 आ रही है। तो भाई एक एलिमेंट फर्स्ट सेट में से 2 को त्रिशूल ऐसे जा रहा है सुई से, ठीक है, तो दोनों को जाके लगेगा, ठीक है, दोनों को सी आ जाएगा ऐसा, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, नॉट फंक्शन। आ रही बात समझ में। उसके बाद इसको देखिए एक के त्रिशूल, अब तो समझ गए होगे, अब हम समझाने की जरूरत नहीं है, दिस विल बिकम नॉट फंक्शन। सर फंक्शन ये तो क्या है, रिलेशन है, ठीक है ना, फंक्शन नहीं है तो क्या है, रिलेशन है। आ रही बात समझ में। अब रिलेशन तो सब है, लेकिन स्पेशलिटी रहेगा कि एक के पॉइंट पे कट कर रहा है तो फंक्शन कहलाएगा। उम्मीद होगा कि इतना बताने के बाद फंक्शन तो अब क्लियर हो जाना चाहिए, कभी भी तुमको फंक्शन समझने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ग्राफिकली देख लो या कुछ भी देख लो, ठीक है। अब ये समझो कि सेट बी का मतलब y की वैल्यू कॉमन हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं है कि x की अलग अलग वैल्यू लिए और सेम, जैसे मान लो कि यहाँ पे x की वैल्यू कुछ है पाई, तो भी फंक्शन 0 आ रहा है, 0 पे भी फंक्शन 0 आ रहा है, तो अलग अलग x की वैल्यू पे सेम y की वैल्यू आ रही है, उससे दिक्कत नहीं है। एक x की वैल्यू पे 2 y की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, बस ये याद रखना चाहिए कि एक x की वैल्यू रखें तो 2 y की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, बस एक ही वैल्यू, मतलब एक इनपुट दिया तो एक आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। एक इनपुट मैंने लगाया, ये फंक्शन है हमारा, तो 1 इनपुट 1 आउटपुट, एक इनपुट दिया तो एक ही आउटपुट आना चाहिए। आ रही बात समझ में, वो आउटपुट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये नहीं कि 2 इनपुट दिया और आउटपुट सेम आ रहा है, ठीक नहीं, सॉरी, 2 इनपुट दिया आउटपुट सेम आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक और जगह इनपुट दिया और आउटपुट यही आ रहा है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है हमारा, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि एक इनपुट दिया और आउटपुट 2 आ जाए, तो ये अब फंक्शन नहीं रह जाएगा। आ रही बात समझ में, हर एक इनपुट के लिए आउटपुट बस कितना आना चाहिए, एक, यही फंक्शन है हमारा, ठीक है। अगर ये समझ में आया तो उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो सकते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शन। तो नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे बताएंगे, तो मान लो मेरे पास 2 सेट है, एक पहला सेट 1 2 3 4, मतलब इसमें सेट ए में A1 A2 एंड 3n AN तक वैल्यू है, ठीक है, n वैल्यूज है। सेट बी है हमारा, इसमें B1 B2 एंड सो ऑन Bm वैल्यू है। तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा भाई, एक चीज तो हमको मालूम है कि सेट ए का हर एलिमेंट का इमेज होगा और ये एक ही निकलेगा, तो पहले वाले एलिमेंट की भाई देखो, मान लो कि ऐसा सोचो कि पहला सेट जो है, इसके एलिमेंट जो है दूसरे वाले सेट की फोटो खींच रहे हैं, मतलब दूसरे वाले एलिमेंट्स की फोटो, तो भाई पहले वाले ने देखा तो इतने लोग दिख रहे हैं, इतने में से वो किसी की भी फोटो खींच सकता है। टोटल कितने लोग हैं, m लोग हैं, तो m लोग में से किसी की भी वो फोटो खींच सकता है। वैसे A2 देखेंगे तो A2 भी कितने लोग की भी फोटो खींच सकता है, सब उतने लोग की फोटो खींच सकते हैं। तो भाई पहले वाले के भी m ऑप्शंस, दूसरे वाले के भी m ऑप्शंस, तीसरे वाले के भी m ऑप्शंस, तो ये n एलिमेंट जो है उसके कितने कितने ऑप्शंस है, m ऑप्शंस है। तो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट A टू सेट B नॉन एम्प्टी है इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, मतलब यहाँ के हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B दैट इज m पावर n हो जाए, ठीक है। फॉर दिस वन सेट B में जितने एलिमेंट है उसके पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, सो आगे हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो इस क्लास में हमें टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में ही जनरली जानना है और क्वेश्चन भी उसी पे आते हैं, ठीक है, क्लास 12th में। लेकिन जो प्रिपरेशन कर रहा है IIT और कुछ और एग्जाम NDA समथिंग ले लो, तो उसके लिए सब कुछ जानना जरूरी है भाई, 11 12 दोनों। तो थोड़ा सा मैंने फंक्शन का बेसिक कवर करा दिया है। अब टाइप्स में आते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला हमारा 1 1
फंक्शन। वन वन फंक्शन। सर वन वन फंक्शन क्या है? इसको ऐसे पढ़ेंगे, वन ऑन वन, वन ऑन वन। इसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, वन ऑन वन। ठीक है, वन ऑन वन का मतलब क्या है, फोटो समझेंगे कि पहले लिख देता हूं। अ फंक्शन f from set A to set B is said to be one one if for every distinct element of set A there will be distinct image in set B, then f from A to B will be called as वन वन फंक्शन। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन फ्रॉम ए टू बी जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो हो उनकी इमेज तो हो, लेकिन सबकी इमेज क्या हो, अलग अलग। जैसे मान लो तुम मार्केट में कहीं गए, सब तुम्हारा ग्रुप है, क्लास में ग्रुप है, तो अब सब लोग फोटो खींचना स्टार्ट किए। सब लोग को क्या करना है, अलग अलग लोगों की फोटो खींचनी, सेम नहीं। कोई भी ये नहीं कि मतलब पहला वाला भी किसी खूबसूरत चीज की, अब जैसे ताजमहल के पास गए तो सब लोग ताजमहल की फोटो खींचने लगे, तो वो वन वन फंक्शन नहीं है, सब अलग अलग लोगों की फोटो खींचेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेट लूं, सेट ए 1 2 3 4 और सेट बी ले लेता हूं ए बी सी डी ई। ठीक है, ये सेट बी है। 1 ने ए की फोटो खींची, 2 ने बी की फोटो खींची, 3 ने सी की और 4 ने डी की फोटो खींची। तो सारे एलिमेंट जो सेट ए के हैं उनकी अलग अलग इमेज आ रही है सेट बी में। देख लो, सबकी अलग अलग इमेज है। ठीक है, सर ई बच गया, कोई नहीं फोटो खींचा, क्या करें हम बताओ, खाली था, अच्छा नहीं रहा होगा। अब ध्यान दो, तो सारे एलिमेंट सेट ए के जो होंगे उनकी अलग अलग इमेज होनी चाहिए सेट बी में। इसको ऐसे नहीं समझ में आना तो और तरीके से भी समझ सकते हो। थोड़ा सा और एग्जाम्पल मैं देता हूं इसके लिए। सर इसमें खाली रह सकता है क्या? तो सेट बी के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है कि खाली रहेगा या पूरे का अलग, बस इतना हमें कंडीशन वन वन के लिए करना है कि सबकी अलग अलग इमेज आनी चाहिए। ये मिला तो काम हो गया। आ रही बात समझ में? उसके लिए क्या कर सकते हैं, दूसरा टेस्ट किया जा सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है कि भाई कोई फंक्शन हमारे पास है, मान लो कोई भी ग्राफ बना हुआ है, सेम एक ये है, बना लिया y x, 2 बना लिया y x, 3 बना लिया। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है, तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ग्राफ को कट करते हुए जाए। तो मान लो मैंने ऐसा बना लिया, ठीक है, कितने पॉइंट पे कट किया भाई, 1 पॉइंट। इसमें बनाया, ये भी कितने पॉइंट पे कट किया, 1 पॉइंट। इसमें बनाया, ये कितने पॉइंट पे कट किया, 2 पॉइंट्स। अब ध्यान दो, हर एक x की वैल्यू पे एक ही y की वैल्यू आना चाहिए और सबका अलग अलग आना चाहिए, ठीक है ना। हर एक x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, अलग अलग आनी चाहिए, ठीक है। और एक x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, अलग अलग। एक और एग्जांपल मैं सेट कर दे रहा हूं, ठीक है, ऐसा, ताकि समझने में थोड़ा सा आसानी हो। ऐसा ले लो, तो ये भी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो हर y का एक इमेज होना चाहिए, मतलब एक y के लिए एक ही x होना चाहिए, या एक ऐसा बोल सकते हो कि हर एलिमेंट का अलग अलग फोटो, ठीक है।
हर एलिमेंट का क्या हो, अलग अलग। तो यहाँ पे देखो भाई एक एलिमेंट है, x की वैल्यू समथिंग, ठीक है ना, यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू और y की वैल्यू है ये डिस्टिंक्ट है, और कहीं पे ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि ग्राफ कट ही नहीं कर रहा। यहाँ पे भी देख लो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो जहां जब भी एक पॉइंट पे कट करें उसको क्या बोलेंगे, 1 1 1 1। ये भी 1 1, और ये क्या है, ये देख लो कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे, ठीक है, 2 पॉइंट्स पे। मतलब y की अगर 1 वैल्यू है तो x -2 है और एक बार +1 है। कहने का मतलब सॉरी यहाँ पे लाइन ऊपर, हाँ ये मान लेते हैं 2, ठीक है, +2 मान लेते हैं समथिंग। अब ध्यान समझो, x की वैल्यू -2 लिए तब भी y 1 आ रहा, x की वैल्यू +2 लिए तब भी 1 आ रहा है। भाई दो लोगों ने सेम फोटो खींच ली, -1 -2 और 2 दोनों ने 1 की फोटो खींच दी। मैंने पहले ही मना किया था कि भाई सब लोग अलग अलग फोटो खींचेंगे, ठीक है, और इसने सेम फोटो खींच दी, गलती कर दी, तो ये जो होगा नॉट 1 1 और ये भी नॉट 1 1, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी 1 1 किसको बोल रहा है। उसके बाद ये समझते हैं कि और कैसे तरीके से अगर प्रूफ करना होगा, जब हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना होगा कि भाई प्रूफ करो द गिवन फंक्शन इज 1 1 और नॉट, तो क्या करेंगे हम, ठीक है, क्या करने वाले हैं, ऐसा करेंगे कि x1, x2 दो वैल्यू सेट A से ले लेंगे, ठीक है ना, x1, x2 दो वैल्यू मैंने सेट A से ले ली, एंड हम मानेंगे लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है ना। मतलब f ऑफ x1 और f ऑफ x2 हमने क्या माना, बराबर। मतलब y अगर बराबर है, सेम y के लिए सेम x आना चाहिए, ठीक है ना। ये y की वैल्यू है, y1 मान लो, और ये y2, y1 y2 बराबर है, तो x1 x2 भी क्या होना चाहिए, बराबर। लेट अगर ये है देन x1 शुड बी इक्वल टू x2। तो ये मानेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल अगर f ऑफ x में मान लूं x + 3, तो लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है, ऐसा माना f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 कितना हो जाएगा, x1 + 3, इधर कितना हो जाएगा, x2 + 3। सॉल्व किया, x1 किसके बराबर हो गया, x2 के बराबर। तो x1 अगर x2 के बराबर आ जा रहा है तो दिस इज 1 1 फंक्शन। अगर बराबर नहीं आता तो 1 1 फंक्शन नहीं होता। तो बस यही काम करना है कि f ऑफ x1 जो फंक्शन दिया होगा उसमें f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर हम मान लेंगे, मान के उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे अगर x1 x2 के बराबर आ गया, बेस्ड ऑन द गिवन डोमेन एंड रेंज, वो कंडीशन चेक करते रहना, डोमेन और कोडोमेन क्या दिया हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 1। कोई भी ऐसे भी कर सकता है, ठीक है ना, ऐसा भी बोला जा सकता है कि x1, x2 बिलोंग्स टू A, लेट f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, ऐसा माना, देन x1 शुड नॉट बी इक्वल टू x2। ऐसे भी लोग सोच सकते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में, ये समझ में आ गया। एक चीज और ऐड अप कर रहा है यहाँ पे, जरूरी है उसको ऐड करना, कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने हो सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। ध्यान से समझो, मान लो दो सेट है मेरे पास, सेट A और सेट B, ठीक है, 1 2 3 4 A B C D E समथिंग माना मैंने। अब ध्यान दो कि सबकी अलग अलग इमेज चाहिए, सबकी क्या चाहिए, अलग अलग इमेज चाहिए हमें, सबकी अलग अलग इमेज चाहिए। तो भाई 1 जो है, 1 के पास पहला एलिमेंट है, तो इसके पास तो पूरा ऑप्शन है, पूरा 5 ऑप्शन है, ठीक है ना, पूरा इसके पास कितना ऑप्शन है, 5 इमेज, 5 में से कोई एक चूज कर सकता है। इनको पहला ऑप्शन मिला कि भाई फोटो खींचो, 5 लोग में से किसी एक की फोटो खींच लिया। मान लो इसने B की फोटो खींच ली। अब B की फोटो अगर इसने खींच ली तो अब 2 के पास कितना ऑप्शन बचा है, 2 के पास अब 4 ही ऑप्शन बचा है, 5 नहीं, 4 ऑप्शन बचा है, क्योंकि एक फोटो ऑलरेडी खींच गई है। तो अब ये खाली नहीं है, इनका फोटो खिंचा गया, अब दोबारा पैसे देके थोड़ी फोटो खिंचवाएगा। बहुत महंगा फोटो था पहले जमाने में, इसलिए लोग नहीं फोटो खिंचवाता था। अब थोड़ी आपका जमाना है कि मोबाइल है, सेल्फी ले लिया, खट खट, ऐसे नहीं चलेगा। चल देखो, 2 के पास कितना ऑप्शन है, 4, तो दूसरे एलिमेंट के पास हमारे पास कितने ऑप्शन है, 4। अब दूसरा मान लो कहीं यहाँ पे फिक्स हो गया, कहीं पे भी। तीसरे वाले के पास कितना ऑप्शन होगा भाई, तीसरे वाले के, थर्ड वाले के पास कितना ऑप्शन होगा, 3।
वैसे ही फोर्थ वाले के पास कितना ऑप्शन होगा 2। इसका मतलब ध्यान से देखो, ये ऐसा हो रहा है कि एक एक घटता जा रहा है, ऐसा परमुटेशन में हुआ करता था। ठीक है, ऐसा क्या होता था, परमुटेशन में होता था। आ रही बात समझ में? अगर सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n है, और सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, m। ठीक है, तो नंबर ऑफ, यहां पे लिख देता हूं, समझ लेना, नंबर ऑफ वन फंक्शन जो होगा, वन फंक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी परमुटेशन विथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। ठीक है, नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ए से बी में, ए से बी के लिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे बोले थे ना इससे पहले में कि नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है, बी के पावर ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो ऐसे समझ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मतलब बीच में पी परमुटेशन। ये हो गया नंबर ऑफ वन फंक्शन, और समझ गए कैसे प्रूफ करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप है, दैट इज मेनी वन फंक्शन। आगे सेकेंड वन, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, सेकेंड क्या हमारा, मेनी ऑन वन। ठीक है, फंक्शन मेनी ऑन वन फंक्शन, मतलब बहुत से लोग एक के पे लुझे हुए हैं। आ रही बात समझ में ना? इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो तुम क्लास में हो, तुम लोग क्लास है, ठीक है, आ रही बात समझ में, उसमें कोई एक खूबसूरत है, कोई एक बहुत खूबसूरत, मान लो समझ लो, सब लोग का नजर कहाँ रहेगा, उसी के ऊपर रहेगा। आ रही बात समझ में ना? सबका नजर कहाँ रहेगा, बाकी पब्लिक कोई देख ही नहीं रहा, बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये कुछ और मत समझो, समझे, बात को समझना है, फंक्शन को। ठीक है, अच्छा कौन कौन है जी जो स्क्रीनशॉट ले रहा है, कौन है ये? स्क्रीनशॉट नहीं लेना, पहले बता दे रहा है, पूरा लिखना है एकदम डिटेल में, डिटेल में लिखोगे तब समझ में आएगा आराम से एकदम। स्क्रीनशॉट वाला है जो खच खच करने लगते हो ना तुम लोग, और वो रहता है हमेशा मोबाइल में रह जाता है, कभी तुम लोग उसको खोल के देखते ही नहीं। अरे उसको देखना है, नोट्स भी बनाना है, इससे बढ़िया है कि इसी को देखते रहो, पास करो, लिखते रहो, फिर पास करो, लिखते रहो। आ रही बात समझ में? साथ में चलना है, ये नहीं कि तुम कहीं तीर घट जा रहे हो, हम मीर घट जा रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, ध्यान दो मेनी वन फंक्शन पे। तो सब लोग क्या है, खूबसूरत पे नजर भिड़ाए हैं। आ रही बात समझ में? तो एवरी मेनी वन फंक्शन क्या होगा, अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए, ऐसा लिख लेंगे। ठीक, a function f from set A to set B is said to be many one function if at least one element of set B is having more than one pre-image in set B, pre-image in set B, sorry set A, pre-image in set A। इसका मतलब मान लो मैंने डब्बा बनाया दूठो, समझो इसको, सेट ए सेट बी फंक्शन 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई, ठीक है, ऐसा बना दिया। तो B के एलिमेंट की, B में जो एलिमेंट है उसकी कम से कम 2 प्री इमेज होनी चाहिए, एक मतलब एक से ज़्यादा। ऐसा भी हो सकता है कि भाई कुल इसी का प्री इमेज हो जाए, ठीक है, सब इसका प्री इमेज हो जाए, सब लोग B का फोटो खींच रहा है, ठीक है, तो सब जो है इसी को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई 1 जो है B से लिंक है, 2 भी B से लिंक है, 3 से, तो B जो है सेट B के एलिमेंट की एक से ज़्यादा प्री इमेज मतलब पहले वाले जो फोटो खींच रहा है उसको प्री इमेज बोलते हैं, जिसका खिंचा रहा है उसको इमेज बोलते हैं। ठीक है, फोटो खींचने के बाद उस पर इमेज लिखा रहता है, लेकिन खींचने वाले को प्री इमेज जहां से आ रहा है फोटोग्राफ। अब समझो इसको, सबकी जो इमेज आ रही है वो सेम आ रही है, तो मेनी वन पे जा, ऐसे हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 5 ए बी सी डी सेट ए सेट बी फंक्शन है, तो 1 और 3 का सेम इमेज हो और इनका अलग अलग हो जाए। ठीक है, ऐसा भी, ये भी मेनी वन है, ठीक है ना,
कम से कम दो एलिमेंट जो हों उनकी इमेज क्या होनी चाहिए, सेम। या फिर ऐसा समझ सकते हो कि बी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि जिसकी कम से कम दो प्री इमेज हो, ठीक है ना। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी दो प्री इमेज होनी चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। तो चाहे तो फंक्शन क्या होगा, दो ही तरीके से, या तो 1 1 होगा या तो मेनी वन होगा। अब अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन जो टेस्ट किए थे फिर से टेस्ट करने नहीं जा रहे हैं, टेस्ट हो चुका है, ठीक है ना। अब तुम लोग जाओ डॉक्टर के पास, दोबारा टेस्ट मत करवाना। एक बार टेस्ट हो गया कि भाई अगर एक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट पे कट करेंगे ग्राफ को, तो उसको 1 1 बोलेंगे। तो अब दोबारा टेस्ट नहीं कराना है। अगर 2 पॉइंट पे लेनिया कट कर रहा है, ठीक है, ग्राफ को, तो हम लोग बोलेंगे उसको मेनी वन। ग्राफिकली अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो 2 पॉइंट पे अगर कट कर रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, मेनी वन, ठीक है। उसको मैं लिखवा नहीं रहा हूं, वो तुम अपने से ऐड कर लेना। दूसरा चीज मैंने बोला था वहां पे कि एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के बराबर मानते हैं, तो सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, x1 बराबर x2। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये दोनों अलग अलग आना चाहिए, ठीक है। एफ ऑफ x1 अगर एफ ऑफ x2 के बराबर माने हैं तो x1 शुड नॉट बी इक्वल टू x2, ऐसा आ रहा है, ठीक है। इक्वल आ जाएगा तो 1 1, इक्वल नहीं आएगा तो मेनी वन। आ रही बात समझ में? सब लोग मिल के क्लास में फोटो मत खींचने लगना। आ रही बात समझ में? अब ये देखो कई ठो अपना लग गए होंगे सब जुगाड़ में, अरे ये सब काम नहीं है, ठीक है, समझो इस बात को, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मेनी वन फंक्शन। उसके बाद नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। भाई टोटल फंक्शन या तो 1 1 होगा या तो मेनी वन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ठीक है। ये तो टोटल फंक्शन हो गया। अब भाई अगर 1 1 है प्लस ऑन टू 1 1 प्लस मेनी वन मिला के क्या होगा, टोटल। तो पूरे फंक्शन में से अगर 1 1 जो आया था हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी परमुटेशन विथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए घटा दिए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, ठीक है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। जितना टोटल फंक्शन माइनस नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, तो बचेगा क्या, मेनी वन। 1 1 को हटा दिया तो क्या बचा, मेनी वन। उम्मीद है कि ये चीज समझ में आई होगी। अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट ऑन टू फंक्शन पे आते हैं हम लोग, ऑन टू और इन टू पे आएंगे, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट वन इज इनटू फंक्शन। थर्ड हमारा क्या है, इनटू फंक्शन। इनटू का मतलब अंदर, ठीक है ना, इनटू का मतलब अंदर, ऑनटू का मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर, ठीक है। तो इनटू क्या होगा, अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज said to be into if at least one element of set B has no pre-image in set A, ठीक है ना। कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो क्लियर है, उसका कोई फोटो नहीं खींचा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे सेट ए मान लिया मैंने, 1 2 3 4, सेट बी माना ए बी सी डी, और फंक्शन बनाया। 1 जो है ए का फोटो खींच लिया, 2 बी का फोटो खींच लिया, 3 सी का फोटो, 4 जो है बी को फोटो खींच लिया। डी बच गया ना, नो प्री इमेज, ठीक है ना, कोई इसका फोटो नहीं खींचा। तो ये क्या है, ऑन टू फंक्शन। आ रही बात समझ में? कोई इसका फोटो नहीं खींचा, मतलब एक कम से कम क्या होना चाहिए, खाली। सर एक से ज्यादा खाली होगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक तो पहले फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन के साथ साथ बस ये देखना है पहले तो फंक्शन वाली डेफिनेशन कि सबका इमेज होना चाहिए इसमें, एक एक इमेज। और दूसरा बस ये चेक करेंगे कि बी में एक को खाली एलिमेंट है कि नहीं। भाई इनसाइड जाना है तो कुछ रूम खाली बचा रहेगा ना, रूम के इनसाइड जाते हो, मतलब रूम पूरा खाली होता है तब इनसाइड जाते हो, भरा रहता तो उसमें कैसे जाते, जा ही नहीं पाते। मतलब इसमें जगह है कुछ लोगों के और आने का, अगर इसमें जगह है कुछ लोग के और एंट्री का, मतलब कोई और इसका फोटो खींच सकता है, भले नहीं खींचेगा क्योंकि ये में कोई है नहीं फोटो खींचने के लिए, कैमरा खत्म हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, ऑन टू बोलेंगे। उम्मीद है कि ये बात, सॉरी इनटू बोलेंगे इसको, ठीक है ना, क्योंकि ये इनसाइड है और अभी जगह खाली नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे,
ऑन टू बोलेंगे। तो अगला हमारा क्या है, ऑन टू फंक्शन। सो नेक्स्ट वन इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है बाबू, समझो। ऑन टू मतलब पूरा रूम अगर भरा रहेगा तो हम क्या करेंगे, छज्जा पे चढ़ जाएंगे। अरे बस में ट्रेन बस के अंदर जगह नहीं रहता, छत्ता बढ़ जाता है लोग ना। ऑन टू मतलब ऐसा बस जिसमें कोनो जगह ही नहीं खाली हो, ठीक है, पूरा लोग का फोटो खिंचा गया है, ठीक है। तो अ फंक्शन f from a to b is said to be onto function if no, ठीक है, if all the elements of set b has some pre-image in set a, ठीक है। मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट की फोटो खिंचानी चाहिए, मतलब प्री इमेज होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे ए मान लिया 1 2 3 4, बी मैंने लिया ए बी सी डी ई, तो और सर खाली बच गया, अगर खाली बच गया तो ये क्या हो गया, इनटू, जगह है ना, जगह है तो इनटू हो गया, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसा रहता तो चल जाता। मान लो 4b का फोटो खींच लिए, दिस विल बिकम ऑन टू। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन टू बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, क्या बोला जाएगा इसको, ऑन टू, ठीक है। ऑन टू मतलब, अब ध्यान से समझो, ऑन टू में ऑब्जर्वेशन क्या है, ए बी सी हमारा सेट बी पूरा है, सेट बी पूरा हमारा क्या है, कोडोमेन, और कोडोमेन यही हमारा रेंज भी है। तो इन ऑन टू फंक्शन कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यही प्रूफ करने के लिए यूज होगा। इसका मतलब क्या है कि सर फंक्शन लेंगे और ए टू बी दिया रहेगा, तो हमको क्या वेरीफाई करना है कि जो रेंज आ रहा है वो सेट बी के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑन टू किसी फंक्शन को हमको दिखाना है, हम लोग क्या करेंगे, रेंज निकालेंगे। डोमेन और रेंज निकालने आता था ना जी तुम लोग को, तो रेंज निकालेंगे। तो 11 क्लास में सीखे थे, अगर नहीं सीखे हो तो 11 क्लास वाला लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो रेंज निकालेंगे, और रेंज निकालेंगे अगर वो कोड डोमेन के बराबर आ गया, सेट बी जो होता है उसके बराबर आ गया, तब तो हम बोल देंगे कि ऑन टू है। नहीं आया तो क्या, ऑन टू नहीं है, और क्या, ठीक है। तो अगर कोड डोमेन रेंज के बराबर आता है तो उसको हम लोग ऑन टू बोलेंगे, नहीं आता है तो ऑन टू नहीं बोलेंगे। इस बात को याद रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बस फुल है, ऑन टू मतलब बस फुल है, इनटू मतलब बस खाली है, कुछ जगह अभी, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट वन हमारा वो है 1 1 एंड ऑन टू। तो लास्ट वन क्या है, 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 एंड ऑन टू को हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा एक चीज और ऐड कर लेना, पीछे में मैं शायद नहीं लिखवाया हूं, भूल गया हूं, कि जो ऑन टू फंक्शन है इससे पहले वाला, ऑन टू फंक्शन को हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। ये बिल्कुल याद रखना क्योंकि इस नाम से भी एग्जाम में आता है, सर्जेक्टिव। ऑन टू को क्या बोलेंगे, सर्जेक्टिव। 1 1 एंड ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है क्या भाई, जो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो पहले तो 1 1 का कंडीशन, ठीक है ना, कि अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड बाइजेक्टिव इफ पहला कंडीशन 1 1 का ऐड कर दो, दूसरा कंडीशन ऑन टू का। 1 1 कंडीशन क्या था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, मतलब डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ ए डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ बी की फोटो खींचेगा, ये पहली चीज। और ऑन टू होने के लिए सेट बी के सारे एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन, इफ एवरी डिस्टिंक्ट ठीक है ना, इज कॉल्ड बाइजेक्टिव, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिस्टिंक्ट
इमेज इन सेट बी। ये तो हो गया किसके लिए, ये किसके लिए हो गया, 1 1 के लिए, ऑन टू के लिए, एंड all the elements of set B has pre-image in set A। ठीक है, सेट बी के सारे एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए सेट ए में। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे, मान लो मैंने दो सेट लिया, सेट ए और सेट बी लिया, सेम 1 2 3 4 ए बी सी डी ई मान लो ऐसा लिया। 1 1 होने के लिए सबका अलग अलग फोटो होना चाहिए, सबका अलग अलग फोटो होना चाहिए। सबका अलग अलग फोटो तो बना दिया हमने 1 1 करने के लिए। ऑन के लिए कोनो जगह खाली नहीं होना चाहिए, ये खाली है, ये ऑन हो सकता है क्या, नहीं, ये तो इनटू हो गया। तो ऐसे फंक्शन को 1 1 एंड इनटू बोलते हैं। तो अगर ई हट गया, अब देखो सबका अलग अलग फोटो और सेट बी फुल, बस का हो गया, फुल हो गया, और सब लोगों ने अपना अलग अलग आदमी को चुन के बगल वाली सीट पे बैठा लिया और फोटो खच 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 खींच लिया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 1 एंड ऑन टू। ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें, ध्यान से समझो, सेट ए में जितने एलिमेंट हैं उतने ही एलिमेंट सेट बी में है। ध्यान से देख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ये कंडीशन है, अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो 1 1 ऑन टू हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, जितना इनपुट दें उतना अलग अलग आउटपुट आए। ठीक है ना, हर इनपुट के लिए अलग आउटपुट, हर इनपुट के लिए अलग आउटपुट, और आउटपुट आना चाहिए। आ रही बात समझ में, सारे इनपुट के लिए अलग आउटपुट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब मान लो कि b का एलिमेंट ज्यादा हो गया, b में क्या हो गया, ज्यादा एलिमेंट हो गया, तो भाई लिंक ही नहीं हो पाएगा पूरा एलिमेंट, तो वो कभी भी 1 1 ऑन टू या फिर बाइजेक्टिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब ध्यान दो, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितना होगा, ध्यान समझो भाई। सारे एलिमेंट का अलग अलग, मान लो पहला स्टार्ट किया तो पहले के पास कितना फोटो खींचने का जगह है, 4। पहले के पास कितना जगह है, 4। ठीक है, तो फर्स्ट के पास 4 ऑप्शन था, दूसरा वाले के पास भाई 3 जगह खाली था तो 3 ऑप्शन था, तीसरे वाले कितना ऑप्शन था, 2 ऑप्शन था, चौथे वाले कितना ऑप्शन था, 1 ऑप्शन था। 4 3 2 1। ऐसा नहीं लग रहा है कि 4 फैक्टोरियल के बराबर है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या है, बराबर है। ठीक है ना, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बराबर है किसके, मान लिया n के बराबर है। भाई ये तो कंडीशन है ही कि दोनों में एलिमेंट बराबर हो, जो उसको n मान लिए, तो वो किसके बराबर होगा, n फैक्टोरियल के बराबर होगा, n फैक्टोरियल। क्यों सर, देख लो भाई, पहले के पास 4 ऑप्शन, दूसरे के पास 3 2 1, 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल। तो n एलिमेंट सेट ए और सेट बी में है, तो नंबर ऑफ 1 1 एंड 2 या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन कितने निकाल सकते हैं, n फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब एक चीज और ऑब्जर्व करना, ठीक है, वन मोर थिंग, इधर से देख रहा हूं इसको तो ये एक फंक्शन है। अच्छा, अगर मान लो उल्टा देखा गया, एक फंक्शन में बना रहा हूं b टू a, तो वो फंक्शन होगा कि नहीं, तो देखो a का एक इमेज, b का एक इमेज, c का एक इमेज, d का एक, तो b में भी सारे एलिमेंट का a में b से a के लिए फंक्शन बनाएंगे तो भी पॉसिबल है, फंक्शन बन रहा है। मतलब a से b की तरफ जाना तो भी फंक्शन बन रहा है, और उसी b से a की तरफ आ रहे हैं तो भी फंक्शन बन रहा है। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कि इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये बात याद रखना, if a function is bijective
then its inverse function also exists। ठीक है, मतलब इनवर्स होने के लिए अगर इनवर्स एग्जिस्ट करना है तो भाई फंक्शन पहले क्या होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन 2। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि डज, इस क्वेश्चन में कि फंक्शन गिवन है, क्या इसका इनवर्स निकाल के बताओ, इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो फटाक से चेक करेंगे फंक्शन 1 1 ऑन 2 है या नहीं। 1 1 ऑन 2 है तब इनवर्स आएगा, अगर 1 1 ऑन 2 होगा ही नहीं तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं। ठीक है, तो 1 1 ऑन 2 होना चाहिए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए। ठीक है, अब ये कुछ मैपिंग से मैं कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ जल्दी जल्दी ग्राफ से, बस ये मैपिंग वाला बना रहा हूँ और तुम पहचान के बताओगे कि 1 1 ऑन 2 है, इनटू है, ऑन 2 है, या 1 1 इनटू 1 1 ऑन 2, मेनी 1 इनटू मेनी 1 ऑन 2 क्या है, उसको देखेंगे हम लोग कुछ जल्दी जल्दी ग्राफ से। सो आगे हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे पहला मैंने ले लिया, मान लो सेट ए 1 2 3 4, सेट बी ए बी सी। ठीक है, ऐसा फोटो बना दिया, फंक्शन 2 का है, 3 का है, 4 का है। दूसरा सेट ए सेट बी फंक्शन 1 2 3 4 ए बी सी डी। थर्ड 1 2 3 4 ए बी सी डी, इसको 5 मान लेते हैं। ठीक है, ए सेट ये बी सेट फंक्शन। ठीक है, चेक करना पहले, ठीक है ना, फंक्शन। थर्ड हो गया, फोर्थ 1 2 3 4 ए बी सी डी, सेट ए सेट बी 1 2 3 4। 5 नंबर ए बी 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। ठीक है, इतने क्वेश्चन इनफ है, इसको समझते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान देखो, अब समझो पांचों जो तुमने पढ़ा है टाइप्स, उसमें से इनको डिफाइड करें। तो पहला कंडीशन तो ये है कि भाई या तो 1 1 होगा फंक्शन या तो मेनी 1 होगा। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 1 1 और मेनी 1 के लिए। इसको क्या है भाई, ए की 2 प्रीइमेज हो गई, ये क्या हो गया, मेनी 1। सबसे पहली बात इसका भी, सी का भी 2 प्रीइमेज हो गया, ये भी क्या हो गया, मेनी 1। बी का 2 प्रीइमेज हो गया, मेनी 1। उसके बाद ये सबका अलग अलग है, 1 1, सबका अलग अलग फोटो है, 1 1। नेक्स्ट चेक करेंगे, ये तो 1 1 मेनी 1 हो गया। अब इनटू ऑन टू चेक करते हैं। इनटू बोले तो जगह खाली नहीं है, तो ये क्या हो गया, ऑन टू। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑन टू। भाई इसमें जगह खाली नहीं है ना, जगह बस में जगह खाली रहता है तो इनटू बोलते हैं, जगह खाली नहीं है तो ऑन टू। यहाँ पे डी खाली है तो इनटू। ठीक है, इनटू हो गया, जगह खाली है, लेकिन जगह खाली ए में भी खाली है। आ रही बात समझ में, तो मेनी 1 भी नहीं होगा, ये तो गलती से मेनी 1 लिखा गया, ये फंक्शन है नहीं है, नॉट फंक्शन। क्योंकि भाई ए का तो सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए ना, ए में 5 ए ही के एलिमेंट खाली है, तो वो कैसे होगा भाई, डोमेन पूरा सेट ए डोमेन के बराबर होना चाहिए ना, तो ये फंक्शन ही नहीं है, गड़बड़ है। 1 1 है, जगह खाली नहीं है, ऑन टू, तो इसको क्या बोलते हैं, 1 1 एंड ऑन टू। इसमें जगह खाली है, 1 1 एंड इनटू। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। तो मेनी 1 ऑन टू, मेनी 1 इनटू, नॉट अ फंक्शन, 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू। अब इसी के बारे में आगे हम लोग इनवर्स पढ़ेंगे, कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, आइडेंटिटी और कांस्टेंट फंक्शन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।